चलो देखो, चलो बहुत ध्यान से पहले 15 मिनट समझो, फिर लिखना बाद में आराम समझो, समझ लो ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, कैसे उसका फंक्शन होता है। तो देखो समझो, चलो ये है ट्रांसफार्मर। मैंने बताया था जो ट्रांसफार्मर होता है वह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, अब लिखना को तो बस बताना है, ठीक। अभी कुछ भी नहीं लिखना है, पहले बताना है ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या न्यून प्रेरण, या न्यून प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है, कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण या न्यून प्रेरण सिद्धांत पर क्या जी काम करता है। होता क्या ट्रांसफार्मर में, कोई लगभग ट्रांसफार्मर में लगभग सिस्टम होता है। ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है, बताया था मैंने। ट्रांसफार्मर हम लोग बांटते दो भागों में, बताया था ना। एक क्या होता है स्टेप डाउन, दूसरा क्या होता है स्टेप अप। बताओ स्टेप डाउन में क्या होता है, स्टेप डाउन करता क्या है, वह निम्न विभव वाली प्रत्यावर्ती, वह निम्न विभव धारा जी किसको बदलता है, स्टेप डाउन करता है, कब करता है ना, उच्च विभव प्रत्यावर्ती धारा किसको बदलता है, निम्न बदलता है, उसको क्या बोलते हैं स्टेप डाउन बोलते हैं। और स्टेप अप क्या होता है, वो करता क्या है, निम्न विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा को तो किसमें बदल रहे हो, उच्च विभव वाली प्रत्यावर्ती, उसको क्या बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब होता क्या है, ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है। एक कुंडली हम लोग क्या बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली क्या होती है, जिस कुंडली से इनपुट यानी जिस कुंडली में धारा हम लोग देते हैं, या जिस कुंडली में फ्लक्स के मान में क्या कहता है परिवर्तन किया जाता है, ये इनपुट स्रोत होता है। क्या होता है इनपुट स्रोत, क्या जी ये क्या होता है इनपुट स्रोत होता है प्राथमिक कुंडली। यानी प्राथमिक कुंडली में बाहर से क्या किया जाता है धारा दिया जाता है। जब इस वाली कुंडली में बाहर धारा दिया जाएगा तो होता क्या है, क्योंकि ये वाली कुंडली, ये जो तरवा है ना, तरवा एक कुंडली है, ई वाली कुंडली और हे वाली कुंडली, देखो इसमें क्या है, ट्रांसफार्मर में बोलो दो कुंडली होती है, किसी एक कुंडली में कम फेरे होंगे, किसी दूसरी कुंडली में क्या होंगे ज्यादा फेरे होंगे, हो सकता है इसमें कम उसमें क्या हो ज्यादा हो, ठीक। तो इसमें एक मिलम कम फेर, दूसरा मिलम क्या होगा ज्यादा फेरा। तो होता क्या है, प्राथमिक कुंडली में हमेशा प्राथमिक कुंडली से हमेशा इनपुट दिया जाता है, मतलब धारा दिया जाएगा जब नीट। अब जब यहां इनपुट दिया जाता है क्या होता है, इनपुट देने से यहां पर इनपुट स्रोत आया, कहां से आया बाहर से आया। जब आता है तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, कुंडली चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, इस कुंडली के चारों तरफ उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से इसमें क्या उत्पन्न होता है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, या चुंबकीय जब उत्पन्न होगा तो यह जाएगा यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने मतलब क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, क्या होगा जी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से यहां पर क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक का बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण से पास रखी दूसरी कुंडली में क्या होगा ऑटोमेटिक क्या जी एक धारा बह, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रेरित धारा। यानी परिवर्तन करोगे पहले में और प्रभाव कहां दिखेगा, ऐसा समझ लो, परिवर्तन होगा पहले में प्रभाव कहां दिखेगा। तो ये होता है इनपुट स्रोत, जब यहां परिवर्तन किया जाएगा तो दूसरी कुंडली का जी यहां पर प्रभाव पड़ेगा, किस कौन से सिद्धांत कारण, अन्योन्य प्रेरण के कारण प्रभाव यहां दिखेगा। यहां क्या करते हैं हम लोग आउटपुट लेते, क्या लेते हैं, ये मान लो, समझो मान लो इनपुट क्या होता है, मान लो प्लांट में, पावर प्लांट में मान लो टरबाइन लगाया, क्या लगाया टरबाइन लगाया गया, टरबाइन से क्या बन गया धारा, क्या बन गई वोल्टेज जो हमको धारा बनी चाहिए बन गई ना, टरबाइन घुमा दिया, क्या कर दिया, टरबाइन करता क्या है
यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा। अब जो विद्युत ऊर्जा बना अभी कम मात्रा में बना, क्या बना है, कम मात्रा में। अब वही ऊर्जा को अगर तारों सप्लाई की जगह बहुत बहुत सी मात्रा में ऊर्जा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम लोग करते क्या है, वहां पर क्या लगा दिए, ट्रांसफार्मर। जो ऊर्जा बनी, जो धारा बनी, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो वोल्टेज बना हुआ है उसको हम लोग करते क्या है, बनाया गया 33 के भी, हम लोग क्या करते हैं उसको 1.5 लाख के, कितना जी, 1.5 लाख वोल्ट क्या करते हैं, बदल देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या, किसका यूज किया जाता है वहां पर, ट्रांसफार्मर का। बात पल्ले पड़ रहा है। तो यहां से स्रोत दिया गया, हमको यहां पर क्या मिला, आउटपुट मिला। तो स्रोत कहां दिया था, मान लो इनपुट कहां दिया गया, पावर प्लांट में, और आउटपुट कहां मिला, हमारे शहरों में, जहां पर हम लोड लगा दिए, पंखा चल रहा है, ठीक, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, सब क्या लोड होता है। आउटपुट मतलब क्या, लोड। इनपुट मतलब क्या, जहां से लाइट आई, ये बात। अब यहां पर होता क्या, समझो ध्यान से, बीच में लगे होते हैं क्रोड, क्या लगे होते हैं, क्रोड, पतली पतली पट्टियां लगी होती है, पतली पतली क्या लगी होती है, ट्रांसफार्मर के बीच में पतली 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 चौड़ी चौड़ी क्या लगी होती है, पट्टी से, मान लो ये है। तुम लोग देखो जो गाड़ियां होती है, गाड़ियों से जहां पर टायर होता है वहां पर क्या लगा, साकर क्या लगा होती है, वहां लगा होता है साकर। मान लो गाड़ी आ गई, कोई ब्रेकर है, गाड़ी तेज स्पीड में चल रही है, तो साकर करता क्या है, ये ट्रक है, बस है, तो जब साकर लगा होगा, जब गाड़ी ब्रेकर पर आएगी क्या होगी, लोग क्या करती हो, साकर पर लोड ले लेती है। उसी प्रकार से ट्रांसफार्मर में एक क्या प्लेट है, क्या है, ऐसे बहुत सारी चौड़ी चौड़ी क्या लगी होती है, प्लेटें लगी होती है। और प्लेटें करती क्या है, उस ट्रांसफार्मर में भंवर धारा उत्पन्न नहीं होने देती है। भंवर धारा क्या होता है, अगर ट्रांसफार्मर में प्लेट नहीं लगा होगा, तुम सोचो एक ट्रांसफार्मर पूरे सर्वे कर रहा है, सप्लाई दे रहा है, गांव में धारा मतलब गांव में कितना लोग आते हैं, मान लो 100 लोग आते हैं, लेकिन 100 लोग के ट्रांसफार्मर लगाएंगे, लेकिन करते क्या वहां पर है लोग, 150 लोग, 200 क्या करते हैं, भाड़ा वहां लेते हैं ना जी, होता नहीं होता है। अब बताओ, लोड लगाया गया 100 लोग के लिए, और कितने लोग ले रहे हैं वहां पर, 150 लोग, 200 लोग ले रहे हैं, वहां पर क्या होगा, ट्रांसफार्मर क्या पड़ेगा, लोड पड़ेगा। और जब ट्रांसफार्मर लोड पड़ेगा, ट्रांसफार्मर क्या होगा, हीट होगा, ट्रांसफार्मर गर्म होगा, जब गर्म क्या कर देती है, वो ब्लास्ट होने कंडीशन में आ जाएगा। इसीलिए वहां पर हम लोग करते क्या है, ट्रांसफार्मर बीच में पतली पतली क्या लगा देते हैं, पट्टियां। किसकी पट्टियां होती है, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पट्टियां लगी होती हैं, और पतली पतली पट्टियों बीच में क्या भरा होता है, क्रूड ऑयल। क्या भरा होता है, एक प्रकार से कच्चा तेल भरा होता है, ऑयल भरा होता है। क्या भरा होता है, ऑयल। उड़ता करता क्या ऑयल, वो ऑयल जो पतली पतली पट्टियां है, वो ऑयल करता क्या है, जब वो ट्रांसफार्मर गर्म हो, क्या होगा, गर्म होगा, तो ऑयल भरा हुआ है, तो जो गर्मी उत्पन्न होगी, उसमें उत्पन्न होगी, ऑयल करता क्या, उसको ठंडा कर देता है, करता उसको। पानी नहीं भरेंगे, पानी में पता क्या हो गया, उसमें पानी भर दे तो उसके बाद पूरा क्या हो गया, हाँ, तो दिक्कत हो जाएगा, वहां पर करंट उत्पन्न हो जाएगा, तो पानी वाष्प बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, बहुत से कंडीशन हो जाएगा। तो ऑयल भरते हैं, ऑयल मतलब एक प्रकार से कच्चा तेल होता है, वो उड़ेगा नहीं, पहली बात, बहुत 1 महीने पर, 4 महीने पर, 6 महीने पर, 1 साल भरते हैं हम लोग, ऐसे भरते हैं। तो वहां पर यूज किया जाता है, क्रोड होता है, पतली पतली पट्टियां होती है, किसकी बनी होती है, वो सिलिकॉन स्टील बनी होती है। फिर यहाँ पर जो वाइंडिंग किया जाता है, जो वाइंडिंग होता है किसका होता है, तांबे के पतले तारों का होता है। अब हम ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, एक क्या है, प्राथमिक कुंडली, और ये क्या है, द्वितीय कुंडली। अब होता क्या, समझ ध्यान से, चलो, जब प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाएगा, सुनो ध्यान से, परिवर्तन कहां किए, परिवर्तन कहां किए, धारा इनपुट स्रोत कहां आ रहा है, इनपुट कहां आया, इनपुट दिया गया यहां पर प्राथमिक पर, और आउटपुट कहां मिलेगा हमको, यहां पर। तो प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में, चलो, धारा के मान में क्या किया गया, परिवर्तन किया जाता है। जब प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो इसमें उत्पन्न क्या होता है, इसके चारों तरफ होता है चुंबकीय क्षेत्र। भैया फैराडे ने यही तो कहा था, किसने, तो क्या बोले थे फैराडे ने, कि आज को ना, जब किसी चालक तार में क्या किया था, धारा प्रवाहित की, उसके चारों तरफ क्या, चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां पर धारा का मान परिवर्तन किया गया, क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। बताओ, यहां पर उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, यानी उत्पन्न होगा एक प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स। क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय
चुंबक को किसी स्थान पर लोहे करीब में रख देते हो तो उस पर क्या उत्पन्न होता है? चुंबक इसका निकलता है। चुंबक रखा गया तो उसके चारों पर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न हुआ? चुंबक इसका निकलता है, चुंबकीय बल। देखा है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न मतलब क्या है? वहां पर क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय फ्लक्स। क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो गया, फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कहां होगा? जब चुंबकीय क्षेत्र यहां उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स जाके यहां बार बार कटेगा। कहां कटेगा? द्वितीय कुंडली में। और तृतीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में बार बार क्या होगा? परिवर्तन। क्या होगा जी? परिवर्तन पहले यहां हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा जी? अब यहां पर फ्लक्स बार बार कटेगा, और जब फ्लक्स बार बार कटेगा तो यहां पर क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल पड़ोस में क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित धारा। यानी यहां उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, जिससे उसमें क्या बनने लगेगा? एक प्रेरित धारा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहेगी धारा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेरित धारा। फिर समझ आ, चलो। ट्रांसफार्मर सिद्धांत क्या कहता है? जब पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से दूसरी वाले कुंडली में क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय। दूसरी वाली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल। उसमें क्या बनने लगती है? एक धारा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रेरित। इसी को हम लोग बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण। लिखो, लिखो समय। अब इसको लास्ट लिखना। ट्रांसफार्मर सिद्धांत नहीं डाले हो ना? बनाना पहले लिखो समय, लिखो लिखो। पास रखी, जब पास रखी, जब पास रखी, जब पास रखी दो कुंडलियों में से, जब पास रखी दो कुंडलियों में से, जब पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली के, किसी एक कुंडली में जब पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, 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 तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पास रखी दूसरी कुंडली में, जिसके कारण पास रखी दूसरी कुंडली में जिसके कारण पास रखी दूसरी कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लिखा गया सब, गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण, मतलब सब क्रिया कहां हो रही है? प्रश्न पहले दूसरे में, हाँ, जिसके कारण उसमें विद्युत वाहक बल, जिसके कारण उसमें विद्युत वाहक बल, जिसके कारण उसमें विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है,
जिससे जिससे उसमें जिससे उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है, जिससे उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। इसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। एक बार फिर से बदल लो, प्रेरण लिखा गया सबके ऊपर। तो यार हमने क्या बोला, एक बार सबका ध्यान इधर। जब पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। तो धारा के मान में परिवर्तन करने से पहली वाली कुंडली के चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि ई वाली कुंडली इसके चुंबकीय क्षेत्र में है, क्योंकि दूसरी वाली कुंडली इस चुंबक पहली वाली कुंडली के क्षेत्र में है। जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो क्या बार बार यहां पर क्या होगा, कटेगा। और बार बार कटने से इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिसके कारण होगा क्या जी, इसमें क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल। इसमें क्या बहने लगेगी, धारा, प्रेरित धारा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरण। कोई दिक्कत? तो ट्रांसफार्मर की पिता काम करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। बना लो, जो ना बनाया हो उतार लो तो बड़ा से। इधर देखो, अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर के सूत्र का व्यंजक। चलो लिखना बंद कर दो। सबका ध्यान बच्चे इधर। बताओ इसको हम लोग कौन कुंडली नाम दे दिए, प्राथमिक कुंडली। बताओ ये कौन है, द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली। चलो मान लिया प्राथमिक कुंडली जो फेरे हैं एनपी है, प्राइमरी कुंडली फेरों की संख्या एनएस क्या है, सेकेंडरी कुंडली में फेरों की मन तो थोड़ा सा सबका ध्यान इधर। माना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक माना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी तथा बोलो मत जी था द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितना है, एन एस है। तो यहां लगाएंगे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण
सिद्धांत से बोलो क्या होता है पहली कुंडली के लिए। चलो मैं लिख देता हूं, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या लिखेंगे जी? ईपी। तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल हम लोग क्या लिखेंगे? ईपी बराबर क्या होता है? माइनस एन पी इंटू डी आई अपान क्या होता है? डीटी। फैराडे का प्रथम नियम है, ई बराबर माइनस एन डी आई अपान क्या होता है? डीटी। और दूसरा ठीक, जो हम बात करेंगे किसकी कुंडली के लिए? दूसरे कुंडली के लिए। बस यहां पर जहां पर पी वहां पर क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? एफ लगा देंगे। तो लिखो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, बोले क्या लिखेंगे? ई एस बराबर क्या जी? माइनस एन एस डी आई अपान, समीकरण क्या हो गया है? 2। समीकरण 1 और 2 में भाग दो तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? समीकरण 1 तथा समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 2 से जी भाग देने पर, अभी लिखो मत, जब समीकरण 1 में समीकरण 2 भाग तो क्या बचेगा तब? ईपी अपान ईएस बराबर, बोलो क्या लिखेंगे? माइनस एनपी डी आई बटे माइनस एन एस डी आई अपान, इससे क्या हो गया? माइनस माइनस क्या हो गया? यानी ईपी बटे ईएस बराबर क्या गया? एनपी बटे, इसको मान लो समीकरण नंबर क्या? 3 मान लो। मैं बता चुका हूं जो विद्युत बल होता है वो विभवांतर के बराबर होता है ना। लिखो यहां पर, क्योंकि विद्युत वाहक बल विभवांतर के समान होता है। तो क्या करें तब? यानी जहां पर बी है या ई है उसके साथ हम लोग कर सकते हैं भी, ई के स्थान पे भी, जहां ई वहां भी रखो तो क्या बने समीकरण? वीपी अपान क्या जी? वीएस बराबर क्या है? एनपी अपान एन एस। कौन समीकरण हुआ है? समीकरण 4। अब यहां पर समझो, जब ट्रांसफार्मर अपने कौन कंडीशन में होगा? आदर्श स्थिति। आदर्श स्थिति क्या होता है? जितना यहां से प्राथमिक कुंडली में इनपुट दिया गया उतना हमको यहां पर आउटपुट, जहां पर धारा बनाई जा रही है जिस पावर प्लांट में, बगल में ही धारा ले जाओगे तो कोई ज्यादा हरास नहीं होगा। जितना यहां से इनपुट दिया जाए उतना हमको आउटपुट मिल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर कौन स्थिति है? आदर्श स्थिति है। जब आदर्श स्थिति में क्या होता है? जो इनपुट शक्ति होता है वो आउटपुट शक्ति क्या होता है जी? बराबर होता। मतलब जितना यहां पर उसको एनर्जी दिया गया वहां पर इतना एनर्जी को क्या मिला? प्राप्त हुआ। यानी इनपुट बराबर क्या हो गया? कब होता है? आदर्श स्थिति में। मैं यहां लिखूंगा आदर्श स्थिति में बताओ क्या होगा? इनपुट शक्ति बराबर किसके होती थी?
आउटपुट शक्ति, आउटपुट शक्ति। बताओ शक्ति हो तुम लोग पढ़े क्या हो? P बराबर B इंटू, लिखवाया हो ना? P और क्या होता है? B इंटू विभव और धारा गुणनफल हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति। लिखवा चुका, पूरा प्रूव करवाया पूरा। बताओ तो पहली वाली कुंडली बताओ क्या लिखूंगा तब? बीपी गुणे क्या जी? आईपी। और दूसरी वाले के लिए क्या हो जाएगा? वीएस गुणे क्या हो जाएगा? आई। पहली वाले के लिखूंगा बीपी गुणे आईपी बराबर क्या होगा? बीएस गुणे कब? आदर्श स्थिति में। बताओ बीपी यही आने दो, तो बीपी बटे बीएस नीचे लेकर आओ, बराबर क्या हो गया? आईएस बटे क्या हो गया? समीकरण कौन सा हो गया है? हाँ। तो समीकरण 3, 4 और 5 से क्या समीकरण बना? निष्कर्ष निकालो। समीकरण 3, 4 और 5 से बताओ समीकरण 3 क्या है? बोलो समीकरण 3 क्या है? ईपी अपान ईएस किसके बराबर है? एनपी अपान, और ईपी अपान एनपी अपान ईएस किसके बराबर है जी? एक मिनट, यहां पर हमको लिखना चाहिए था ईपी बटे ईएस, सब सही है। चलो तो ईपी बटे ई बताओ किसके बराबर जी? अरे भैया ई किसके बराबर है? बी के ना? ई किसके बराबर है? बताओ ईपी बटे ईएस किसके बराबर है? ठीक लिखो, बीपी बटे बराबर बीपी बटे बीएस किसके बराबर है? आई एस बटे क्या है? बहुत मेन समीकरण है। ऐसा कोई साल ना हो जिस पर इस पर सवाल ना पूछा गया हो ट्रांसफार्मर पर, ऐसा कोई ईयर ना हो जिस पर सवाल ना पूछा गया हो। ध्यान रखना, विभव होगा, फिर संख्या होगी, पोटेंशियल होगा, ऊपर रहेगा, बस धारावरण क्या रहेगा? उल्टा रहेगा। ई एन वी पी पी पी, बस धारा के समय क्या रहेगा? उल्टा यस रहेगा। जब क्या रहेगा जी? धारा रहेगा, तब क्या रहेगा? ऊपर आई एस, और सब में क्या रहेगा? ऊपर पी। यार कहीं तरीका होता है।